हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज आईपीसी। इंडियन पैनल कोड क्या होता है, 1862 इसे क्यों कहा जाता है, या ऐसे कह दीजिए कि भारतीय दंड संहिता क्या है। अगर आपके आसपास कोई अपराध हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो या चोरी कर ली हो या किसी ने किसी को परेशान किया हो बिना वजह, तो आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उसके ऊपर लगाती है धाराएं। तो ये धाराएं क्या हैं, कितनी तरह की धाराएं होती हैं, इन धाराओं का मतलब क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट होती हैं, आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज आईपीसी, आईपीसी क्या होता है। इंडियन पैनल कोड होता है ये, इसे मौलिक विधि भी कहते हैं। आप पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जज, कई बार आपने वीडियोस में सुना होगा, पुरानी मूवीज में जज ने कहा कि ताजराते हिंद दफा नंबर 302 के तहत सजा दी जाती है, तो ये ताजराते हिंद भी इसे कहा जाता है। इसे भारतीय दंड विधान भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये वीडियो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो लॉ के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर उनका वास्ता पुलिस स्टेशन से पड़े और उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो किस तरह से पहचाने कि वो कौन सी धाराएं पुलिस ने लगाई हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं। हर एक भारतीय नागरिक जान सकता है, ये जरूरी है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए जिससे आपको भी मदद मिले और उनको भी मिले। कई बार होता है हमारे आसपास कि कुछ क्राइम हो जाता है या फिर कुछ गलत होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम पुलिस के पास गए तो किस तरह की धाराएं लगेंगी। तो चलिए इन सब डाउट्स को क्लियर करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लेफ्ट में जो दिखाया गया है इसे कहते हैं बियर एक्ट, और ये लिखा हुआ है द इंडियन पैनल कोड 1860। अगर 1860 आपको नजर नहीं आ रहा हो, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, 1860 बोला जाता है इंडियन पैनल कोड। पुराने जमाने में जब कोई क्राइम होता था तो क्राइम जज के पास जाते थे और जज उस पर सजा सुनाता था। लेकिन आज के टाइम में इतने ज्यादा क्राइम्स हो गए हैं, इतने अलग अलग तरह के जुर्म हैं, सजाएं हैं कि समझ में नहीं आता कि किस सजा में कौन सा धारा लगनी चाहिए। तो उन सभी जितने भी तरह के क्राइम हैं उन सबको एक जगह लिस्ट बना के उनके नंबर दे दिए गए हैं, उसे ही आप कह सकते हैं कि इंडियन पैनल कोड है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जनरली इसको इंडियन पैनल कोड 1860 कहा जाता है क्योंकि 1860 में ये पास हुआ था। हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान भी कहा जाता है। उर्दू में इसको ताजराते हिंद कहा जाता है। ये एक सबटेंटिव लॉ है जिसे मौलिक विधि कहते हैं। मौलिक विधि यानी मूल विधि है कि क्राइम के बारे में बताया जाता है कि ये क्राइम किस कैटेगरी में आता है, इस क्राइम को क्या कहते हैं और किस तरह से इसमें सजा मिलेगी। सबसे पहले ड्राफ्ट हुआ था। ड्राफ्ट कहते हैं कि एक इसका मसौदा तैयार हुआ था, कच्चा मसौदा तैयार हुआ था 1834 में। आजादी से भी पहले की बात है ये। फर्स्ट लॉ कमीशन जो था उस वक्त अंग्रेज थे, यहाँ पे रूलिंग कर रहे थे इंडिया के ऊपर। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था बाई बैबिंगटन मैकॉले। इन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था। इंडिया में उस वक्त जो क्राइम थे उसको देखते हुए ये ड्राफ्ट बनाया गया था, उसे ही इंडियन पैनल कोड कहते हैं। ड्राफ्ट जब बन गया तो उसको पास भी कराएंगे क्योंकि ड्राफ्ट तो एक कच्चा मसौदा था। तो ये पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 में, इसी वजह से इसको 1860 कहा जाता है। और ये अप्लाई हुआ था 1862 में, ये पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कानून है। जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में इंडिया का इंडियन पैनल कोड सबसे ज्यादा विस्तार में है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं। कहीं चोरी होती है तो कहीं डकैती होती है, कहीं मर्डर होता है या कहीं मर्डर से कुछ कम होता है, या किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली या किसी ने किसी को बदनाम कर दिया। तो अलग अलग तरह के क्राइम हुए, तो उन सभी क्राइम्स को इन्होंने सेक्शंस में बांटा है और इन सेक्शन के ऊपर इन्होंने बनाए हैं चैप्टर। आगे वीडियो में बताएंगे किस तरह से चैप्टर है और कितने सेक्शन हैं। यहाँ ये जान लेते हैं कि 23 चैप्टर हैं जिन्हें अध्याय बोला जाता है और 511 सेक्शन हैं जिन्हें धाराएं कहते हैं। कि कहते नहीं है कि 302 धारा, 307 धारा, 420 धारा, इस तरह से टोटल 511 धाराएं हैं। इंडियन पैनल कोड के अंदर बेसिकली बताते हैं क्राइम के बारे में कि किस तरह का एक क्राइम है। अगर किसी बंदे के ऊपर, किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया तो वो उसके ऊपर डेथ का लगेगा, या किसी ने किसी के ऊपर हमला कर दिया तो वो डेथ का उस कंडीशन में नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है तो मर्डर कहा जाता है उसे, कि इसने इसकी हत्या कर दी।
तो सेक्शन 300 जो धारा 300 है, जो 511 धाराएं हैं उसमें जो 300 वाली धारा है उसमें ये बताया गया है कि मर्डर किसे कहा जाता है। अब जानेंगे इसके पनिशमेंट के बारे में कि पनिशमेंट कैसा होता है। तो मर्डर का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 302 में बताया गया है। जो टोटल 511 धाराएं हैं उसमें से 302 धारा जो है उसके पनिशमेंट की बात करती है और 300 बताती है किस तरह का ये अपराध है। तो सेक्शन 302 पनिश विद डेथ, या तो जिसने हत्या करी है उसको डेथ की पेनल्टी होगी या उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फाइन भी मिलेगा इसके साथ। ये सब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्राइम हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेक्शन और चैप्टर के बारे में। यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में यहाँ चैप्टर हैं जो कि रोमन लेटर्स में लिखे गए हैं चैप्टर, और सेक्शन जो है ये आपके न्यूमेरिक वैल्यू में है। तो चैप्टर 1 में सेक्शन कवर होते हैं 1-5, चैप्टर 2 में 6-52 यानी सेक्शन 6 से लेकर 52 तक, फिर चैप्टर 3 में 53 से 75। इस तरह से आप ये पढ़ते जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके काम आएगा। इस तरह से यहाँ पे चैप्टर 12 तक होते हैं। उसके आगे उसके सेक्शन लिखे हुए हैं, अलग अलग सेक्शन हैं। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर, यहाँ भी चैप्टर कंटिन्यू है। अभी यहाँ चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 23 तक गए हैं। जैसे हमने बताया कि अध्याय 23 हैं और धाराएं 511 है, यहाँ पे ये एंड हो जाता है। जैसे आप समझे 498 दहेज उत्पीड़न का होता है केस, तो सेक्शन किस में है? 21 में है। रोमन लेटर में लिखा गया है चैप्टर 21 और सेक्शन 498A, इसके अंदर ये चीज बताई गई है। जितने भी तरह के क्राइम हुए उन सबको इन सेक्शन में कवर कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम इसके अंदर रह गया है, सारे ही क्राइम इसके अंदर ऐड कर लिए गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, ये वीडियो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर सभी भारतीय नागरिक के लिए है। उन सभी को आईपीसी के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं किसी का बुरा वक्त आए तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो जिसमें बताया गया है कि आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या डिफरेंस है, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है। चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने एलएलबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे भी वीडियो बनाई है, उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।